डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो मैथमेटिक्स थिंक न्यू सिलेबस न्यू बुक आई है और बुक 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ए पार्ट मैंने सॉल्व किए हुए हैं, जस्ट मैं आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, 9x यहाँ पे देखिए 9x ए माइनस बी होल स्क्वायर, 27x क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। अभी इसमें हमने करना क्या है, ये दो पार्ट सेम है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पावर रूल, डिवीजन में क्या होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। डायरेक्ट अगर आप टेबल लगाएंगे, ये 2 पावर है, 3 पावर, 1 पावर यहाँ पे बच जाएगा, एक्स यहाँ पे ख़त्म और ये क्या बच जाएगा, इधर एक्स क्यूब है, एक्स में एक हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी 2 यहाँ पे बच जाएंगे, 1 9 9 3 27। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3 एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये थी पहली नंबर। और दूसरी नंबर है हमारे पास 7a क्यूब ए माइनस बी पावर 4 है और 21 बी ए स्क्वायर बी ए माइनस बी पावर 2 सेम है। यहाँ पे 7 है, 7 21 का टेबल, ए और ए स्क्वायर में ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर ए बचेगी। ठीक है, यहाँ पे 4 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, बाकी 2 पावर ऊपर बचेंगी। यहाँ पे जो बी है वो भी इधर बच जाएगा। ठीक है, ए माइनस 3 बी होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C5 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 8a बी क्यूब है, 2a प्लस 3b होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद 8 4 टाइम्स b और यहाँ पे b एक ख़त्म, 2 पे ऊपर बच जाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर है, ए यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 पावर है, ये नीचे 1 पावर है, तो इसमें 1 पावर हमने क्या कर देना है, कट कर देना है, बाकी 1 पावर यहाँ पे बच जाएगी, बी स्क्वायर 2a प्लस 3b/4a। ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ये डी प्रॉब्लम है, 8a एक्स क्यूब है। ठीक है, बी प्लस सी, यहाँ पे 96 ए स्क्वायर एक्स सी प्लस बी या बी प्लस कर लें, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 96 का टेबल 12 दफ़ा, ए और ए स्क्वायर, ए बच जाएगी नीचे, एक्स क्यूब है, एक्स है, 2 पावर ऊपर बच जाएगी, ये बी प्लस सी यहाँ पे नीचे 1 बच जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर मीन्स डिवीजन रूल। ठीक है, वो होता है हमारे पास, ये इसका 1 पावर है, इसके 2 में से 1 जाएंगे तो फिर 1 पावर यहाँ पे बच जाएगा, बी प्लस सी। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी एन है, एक्स नहीं है एन है। ठीक है, यहाँ पे भी एन क्यूब है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन 12a बी प्लस सी यहाँ पे बच जाएंगे। इसका आखिरी प्रॉब्लम आए, इसको क्या करना है हमने, सिंपल। इसके जो मिडिल टर्म है हमारे पास वो ब्रेक करनी है। ब्रेक कैसे करेंगे, 15 के जो है ना वो हमने फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये है हमारे पास 3 और 5 का फैक्टर निकलेगा, इधर 3 और 5 का फैक्टर निकलेगा, जिसमें हमने 2 बनाना है, तो माइनस के 2 बनाने हैं, -5 रखेंगे और +3y रखेंगे। नीचे भी ऐसे ही 10 का 2 और 5, यहाँ पे -3, यहाँ पे सारा कुछ जो भी है ये आ जाएगा हमारे पास, y² - 5y + 3y -15, y² - 5y + 2y -10। नाव y इसमें से कामन निकालें, एक्सट्रैक्ट कामन कर दें, y - 5 इसमें से दो टर्मों से हमने कामन निकालनी है। ये फर्स्ट 2 टर्म, ये सेकंड 2 टर्म, यहाँ पे 3 कामन है, 3y - 5 y - 5 + 2y - 5। तो यहाँ पे एक तो ये हमारे पास y - 5 बनेगी और y + 3 बनेगी, y + 2 y + 5, एक हमारे पास इससे बनेगी और दूसरा इससे।
ठीक है। और ये अब y माइनस 5 y माइनस 5 में कैंसिल आउट, यहाँ पे ऊपर बचे y प्लस 3 और नीचे y प्लस 2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट 5a/9b मल्टीप्लाई बाई a² 2b c³ 8b। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई कर लें, टेबल लगा लें, जो भी लगा लें, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 5a² c⁻5। अकॉर्डिंग टू पावर रूल मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 होते हैं, ठीक है। टेबल नहीं जा रहा तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन है, इसको हमने मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया और उसके बाद ये हमारे पास इसका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आंसर है f² में ख़त्म d, और यहाँ पे d पावर 5 थे, एक d ये था, एक दो हो गए ऊपर 5, तो यहाँ पे d पावर 3 यहाँ पे नीचे बच गया, ठीक है। पहले 4 बचा फिर 3, f² में ख़त्म, यहाँ पे f³ इधर बच गया। ये हमारे पास 27, ये जो है हमारे पास टेबल जाने के बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। नीचे 16 और 4 इधर बच गया, तो 64 यहाँ से आ गया, ठीक है। इसका कुछ सी पार्ट है, पहले इसको मल्टीप्लाई में तब्दील करा लें, मल्टीप्लाई के बाद जो है ना आपने सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये सारा कुछ जो भी आपका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद x/y² आ जाएगा, ठीक है। आप स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं की क्योंकि वो सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे लेंदी, ठीक है, वो आपने करने हैं। लेंदी नहीं थे बल्कि सारे टाइम लग जाता मुझे करने में, तो इसलिए मैंने कम की है। बाकी प्रोसेस सेम है, सारा कुछ मेथड वगैरह सारा कुछ सेम है, ठीक है। वही आप खुद नहीं करनी है, क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। किसी और पे डिपेंड करने से बेहतर है कि खुद प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। यहाँ पे c² d², इस पर a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाएं, c माइनस d और c प्लस d, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊपर लेके गए, इसमें d कॉमन है क्योंकि d यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। c प्लस d कॉमन हो गया, c माइनस d², ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, a² माइनस 2ab प्लस b² वाला फार्मूला जो हमने पढ़ के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पावर और ये एक पावर ख़त्म, बाकी नीचे c माइनस d बचेगा, d ऊपर है, c प्लस d यहाँ पे और c प्लस d यहाँ पे, एक पावर इसका एक पावर इसका, तो यहाँ पे 2 पावर बन गई। ये हमारे पास आ गया d c प्लस d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c माइनस d, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, x² माइनस प्लस y² माइनस z² प्लस 2xy। यहाँ पे देखिए 2ab हमने मिला हुआ है, x और y, तो फिर x और y के साथ हमने इसको रखना है, ठीक है। और नीचे x² माइनस y² प्लस माइनस z² माइनस 2yz, इसमें से हमने माइनस कामन निकाल देनी है, बाकी बच जाएगी इधर पॉजिटिव की बच जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, 2 फार्मूले बन गए, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले जो हमने पढ़ के आए थे, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। यहाँ पे ये बन गया फार्मूला और यहाँ पे ये नीचे इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फार्मूला x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस z² x² माइनस y प्लस z होल स्क्वायर, जब इसको सेम a² माइनस b² वाले फार्मूले मुताबिक सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास a को पॉजिटिव में रखते हैं, a को नेगेटिव में। यहाँ पे b z है तो a को नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे भी सेम तरीका है, a को पॉजिटिव, ये b सारा है, y प्लस z b है, ठीक है। तो a को पॉजिटिव a को नेगेटिव, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, x प्लस वाई माइनस z, x माइनस वाई माइनस z, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अज़हर ब्लॉग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।